सो पिछले फ्रेम्स में हमने देखा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स, ओके, एंड टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बेस्ड ऑन मेजरमेंट ऑफ देयर साइड्स एज वेल एज बेस्ड ऑन मेजरमेंट ऑफ देयर एंगल्स। ये बेसिक्स काफी जरूरी है बिकॉज लेसन के बीच में कभी भी आपको ये वर्ड सुनने को मिलेगा, सेंट्रॉइड, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, मीडियन, परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर्स। तो ये सब हमको पहले से पता होना चाहिए। एक्चुअली 7th 8th 9th स्टैंडर्ड तक हो चुका है, लेकिन फिर भी हम ये बेसिक देखेंगे क्योंकि लेसन पूरा ट्राइंगल पे बेस्ड है। तो देखिए इसमें आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे अब मीडियंस, ओके, देन अल्टीट्यूड्स, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स एंड एंगल बाइसेक्टर्स। भले ही एक वीडियो में पूरा ना हो, अगले वीडियो में लेंगे, पर पूरा लेना है हमें। और बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं है बेसिक, बहुत ज्यादा डेप्थ में आपको चाहिए पूरा बेसिक अगर कवर करना है तो आपको बेसिक्स के वीडियोस देखने होंगे। अभी हाल फिलहाल इस पे ध्यान देते हैं। मीडियन, व्हाट इज मीडियन? लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल। वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल है, यहां से निकलेगा या इसे ज्वाइन करेगा टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। ये वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स का ये अपोजिट साइड है। तो मीडियन क्या करता है, इस वर्टेक्स को ज्वाइन करता है अपोजिट साइड के मिड पॉइंट तक। या फिर अ मीडियन बाइसेक्ट्स द साइड ऑन व्हिच इट इज ड्रॉन। सबसे बेसिक और सबसे सिंपल डेफिनेशन, व्हाट इज मीडियन? मीडियन जिस साइड पे ड्रॉ होता है उस साइड को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करना मतलब क्या? बाय मतलब टू और सेक्ट मतलब डिवाइड करना। तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना इज बाइसेक्शन। सो अ मीडियन बाइसेक्ट्स द साइड ऑन व्हिच इट इज ड्रॉन। आप यहाँ पे देख सकते हो ये ट्राइंगल है एबीसी, ए वर्टेक्स है, इसका अपोजिट साइड बीसी है। नाउ एडी इज मीडियन ऑन बीसी। एडी इज मीडियन ऑन बीसी, इसका मतलब क्या हुआ? एडी इस बीसी साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, वेयर बीडी विल बी इक्वल टू डीसी। वैसे ही आप बी वर्टेक्स देखो, बी इज मीडियन ऑन साइड एसी, तो ये बी इस साइड एसी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, वेयर ए इज इक्वल टू ईसी। एंड ये तीसरा वर्टेक्स सी, यहां से सीएफ इज मीडियन ऑन एबी, ये सीएफ इस एबी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, वेयर एएफ इज इक्वल टू बीएफ। एंड ऑब्वियसली डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी हियर, ई इज मिड पॉइंट ऑफ एसी एंड लाइकवाइज एफ इज मिड पॉइंट ऑफ एबी। सो मीडियन क्या करता है, जिस साइड पे मीडियन ड्रॉ हुआ उस साइड को वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। नाउ एवरी ट्राइंगल हैज अ मैक्सिमम ऑफ 3 मीडियंस, क्योंकि मैक्सिमम 3 वर्टेक्स है हमारे पास, तो मैक्सिमम ऑफ 3 मीडियंस है। हाँ, आप ये भी बोल सकते हो कि ये मीडियन है, इसके ऊपर मैं एक और कोइंसिडेंट मीडियन ड्रॉ करूंगा, और कोइंसिडेंट मीडियन। तो हम कोइंसिडेंट लाइंस नहीं देख रहे यहाँ पे, हम यूनिक लाइंस देख रहे हैं। हमें 3 मीडियंस मिलने वाले हैं यूनिक, ओके, ज्यादा से ज्यादा 3, कम से कम 0। एक भी मीडियन ड्रॉ नहीं करेंगे तो मीडियन ड्रॉ ही नहीं होगा, तो ज्यादा से ज्यादा 3 मीडियंस रहेंगे। नाउ ऑल द 3 मीडियंस आर कॉन्करेंट। अब ये कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है? देखिए, जब दो लाइंस एक ही कॉमन पॉइंट से पास होती है, जब दो लाइंस एक ही कॉमन पॉइंट से पास होती है तो हम उन्हें इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं, और वो कॉमन पॉइंट जो है उसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहा जाता है। ओके, दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लेकिन जब दो से ज्यादा लाइंस एक कॉमन पॉइंट से पास होती है तो उन्हें कॉन्करेंट लाइंस कहा जाता है, और उस कॉमन पॉइंट को पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहा जाता है। ओके, सो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वेयर 2 लाइंस पास थ्रू कॉमन पॉइंट, और पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस वेयर मोर देन 2 लाइंस पास थ्रू कॉमन पॉइंट। नाउ इन्होंने बोला है ऑल द 3 मीडियंस आर कॉन्करेंट, मतलब तीनों जो मीडियंस होते हैं वो एक कॉमन पॉइंट से पास होते हैं, और उसका नाम भी है, देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस इज नोन एज सेंट्रोइड, व्हिच इज डिनोटेड बाय कैपिटल जी। अब ये सेंट्रोइड के भी अपने आप में कुछ प्रॉपर्टी है। सेंट्रोइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो, सो फीचर ऑफ सेंट्रोइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1। सेंट्रोइड डिवाइड्स द, अरे यार तुम बंद कर। फीचर ऑफ सेंट्रोइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1। सेंट्रोइड क्या करता है, जो भी मीडियन रहेगा उसको 2:1 रेशियो में डिवाइड करेगा। कैसे? वर्टेक्स से लेके सेंट्रोइड तक 2 और सेंट्रोइड से लेके साइड तक 1। मतलब क्या? अगर ये एजी है इतना पार्ट, ओके, एजी का लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर है तो जीडी का लेंथ आएगा 5 सेंटीमीटर। ओके, वैसे ही ये जीएफ दिख रहा है आपको, अगर इसका लेंथ रहेगा 3 सेंटीमीटर तो जीसी का आएगा 1.5 नहीं 6 सेंटीमीटर। 2:1 रेशियो है 2 और ये 1, तो ये सिंगल, ये इसका डबल हो जाता है, ये 3 है तो ये 6 रहेगा। ओके, और ये छोटा वाला बड़े का हाफ हो जाता है।
तो देखिए आप, सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1, मतलब AG upon GD will be equal to 2/1. Likewise, this CG upon GF, this GF is 2/1, and BG upon G is again 2:1. अब आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट, सेंट्रॉइड इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एनी ट्रायंगुलर लैमिना। लैमिना मतलब कटआउट। अब ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? अब देखिए आप, ये एक बुक है, ये रेक्टेंगुलर है, आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, ये बुक वो एक उंगली पे घुमाते हैं, बराबर है। सो वो क्या करते हैं, ये जो रेक्टेंगल है इसका जो सेंटर आएगा, एक्चुअली रेक्टेंगल का सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ देयर डायगोनल्स। सो वहां पे वो पॉइंट करते हैं, फिंगर रखते हैं, तो उनको उनका सेंटर मिल गया। अब सेंटर पे वो उंगली रख दी तो ये बैलेंस हो जाती है वो, फिर इसको वो घुमा सकते हैं। सो ये तो हो गया क्वाड्रिलैटरल, ये आपका रेक्टेंगल है, एक्चुअली इसका सेंटर क्या हुआ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। लेकिन ट्रायंगल है, ट्रायंगल में तो डायगोनल्स होते नहीं है। सो व्हाट इज सेंटर ऑफ ट्रायंगल? सो जो सेंट्रॉइड होता है दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, दैट इज सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। सो ये आपका, यहाँ पे आप पॉइंट करके इसको ट्रायंगल को बैलेंस कर सकते हो। अब आप देखिए, कोई भी टाइप का ट्रायंगल आप ले लो, जैसे हमने 6 टाइप के ट्रायंगल सीखे हैं। 3 टाइप है बेस्ड ऑन मेजरमेंट ऑफ साइड्स, इक्विलैटरल, आइसोसीलियस एंड स्केलिन, और 3 टाइप के ट्रायंगल्स है बेस्ड ऑन मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, इट इज राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एंड एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक और टाइप आता है राइट एंगल आइसोसीलियस ट्रायंगल। तो आप कोई भी टाइप का ट्रायंगल ले लो, हर टाइप के ट्रायंगल में जो सेंट्रॉइड होता है वो ट्रायंगल के अंदर होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये चीज क्यों सिखा रहा हूं मैं, ये सेंट्रॉइड तो ट्रायंगल के अंदर ही आएगा। ठीक है, ये चीज सेंट्रॉइड तक सीमित नहीं है। अब आप देखेंगे ऑर्थो सेंटर विच इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स। सो किसी ट्रायंगल में वो ट्रायंगल के अंदर है, किसी टाइप के ट्रायंगल में वो ट्रायंगल का वर्टेक्स है, और किसी टाइप के ट्रायंगल में वो ट्रायंगल के बाहर आता है। ओके, इसलिए मैंने आपको बताया कि सेंट्रॉइड जो है किसी भी टाइप का ट्रायंगल हो वो ट्रायंगल के अंदर आएगा। वैसे ही जो मीडियंस है, ये भी आप किसी भी टाइप का ट्रायंगल हो, ये भी ट्रायंगल के अंदर ही आएगा। ओके, एल्टीट्यूड्स होते हैं जो ट्रायंगल के बाहर भी आते हैं, वो कैसे आते हैं ये देखेंगे हम लोग आगे, जब एल्टीट्यूड्स और ऑर्थो सेंटर ये सब सीखेंगे तब हम ये सब चीजें देखेंगे। अभी आप हाल फिलहाल ये ध्यान में रखो कि कोई भी टाइप का ट्रायंगल ले लो, सेंट्रॉइड एंड मीडियन ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्रायंगल। एक और बात, ट्रायंगल्स में जब मीडियन ड्रॉ होती है तो वो वर्टेक्स से ही निकलेगी, कंपल्सरी है। ओके, वर्टेक्स से ही निकलेगी और अपोजिट साइड तक जाएगी। अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मीडियंस की। अब मीडियंस क्या करते हैं, देखिए ये ट्रायंगल है, अब आप देखो इस ट्रायंगल में इसका नेमिंग दे देंगे अपन PQR और ये S। सो PS इज मीडियन ऑन साइड QR। तो ये मीडियन क्या कर रही है, ट्रायंगल को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है, एंड बोथ पार्ट्स आर इक्वल इन एरिया। सो जब भी आप मीडियन ड्रॉ करते हो, वो मीडियन ट्रायंगल को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, बोथ पार्ट्स आर इक्वल इन एरिया। लेकिन अब ये 2 ट्रायंगल तैयार हो गए यहाँ पे, दे आर इक्वल इन एरिया, पर ये कॉन्ग्रुएंट रहेंगे क्या? तो ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ ट्रायंगल पे। अगर ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। अगर ट्रायंगल आइसोसीलियस ट्रायंगल है, अब आप देखो, अगर ट्रायंगल आइसोसीलियस ट्रायंगल है, भैया ये आइसोसीलियस ट्रायंगल है, तो आइसोसीलियस ट्रायंगल में जब आप मीडियन ड्रॉ करोगे नॉन कॉन्ग्रुएंट साइड पर, अब देखिए ये नीचे वाला जो बेस है एक्चुअली नॉन कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट साइड है, तो ये मीडियन इस आइसोसीलियस ट्रायंगल को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है, विच आर ऑब्वियसली इक्वल इन एरिया। ट्रायंगल किसी भी टाइप का रहने दो, ट्रायंगल किसी भी टाइप का रहने दो, इक्विलैटरल, आइसोसीलियस, स्केलिन, जो मीडियन होती है वो ट्रायंगल को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, बोथ आर इक्वल इन एरिया, कंपलसरी है। लेकिन बोथ पार्ट्स आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट, वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ ट्रायंगल पे। जैसे हमने देखा इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो मीडियन हम ड्रॉ करते हैं वो ट्रायंगल को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, विच आर इक्वल इन एरिया एज वेल एज कॉन्ग्रुएंट। वैसे ही आइसोसीलियस ट्रायंगल में व्हेन मीडियन इज ड्रॉन ऑन द नॉन कॉन्ग्रुएंट साइड, तब वो जो 2 पार्ट में ट्रायंगल को डिवाइड करती है, दे बोथ आर इक्वल इन एरिया एज वेल एज कॉन्ग्रुएंट। लेकिन अगर ये मीडियन कॉन्ग्रुएंट साइड पे हम ड्रॉ करते हैं, कोई भी एक साइड पे ड्रॉ करेंगे हम कॉन्ग्रुएंट साइड पर, सो अब ये तो जो 2 ट्रायंगल जो है दे आर इक्वल इन एरिया बट दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। और वैसे ही स्केलिन ट्रायंगल में
जब मीडियन, जैसे सपोज हम स्केलेन ट्राइंगल लेंगे, सपोज दिस इज अ स्केलेन ट्राइंगल, सो ये मीडियन है, ये इस ट्राइंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है विच आर इक्वल इन एरिया बट दे वोंट बी कॉन्ग्रुएंट। स्केलेन ट्राइंगल में कोई भी मीडियन ट्राइंगल को जब भी दो पार्ट में डिवाइड करती है दे आर इक्वल इन एरिया बट दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट स्केलेन में। एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल में द ट्राइंगल्स विच आर द टू पार्ट्स, ओके, विच आर डिवाइडेड बाय द मीडियन आर कॉन्ग्रुएंट आल्सो एंड दे आर इक्वल इन एरिया आल्सो। एक और बात, अब आप देखोगे ये जो मीडियंस होते हैं इनके लेंथ के बारे में बात करते हैं। लास्ट पॉइंट है, अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो उसके तीनों मीडियंस दे आर कॉन्ग्रुएंट, दे आर इक्वल इन लेंथ। अगर आइसोसीलियस ट्राइंगल है, सो आइसोसीलियस ट्राइंगल में ये जो कॉन्ग्रुएंट साइड है ना, इन पे जो हम मीडियंस ड्रॉ करते हैं, बराबर है, ये कॉन्ग्रुएंट साइड्स पे जब हम मीडियंस ड्रॉ करेंगे तो ये मीडियंस आर इक्वल इन लेंथ, ओके। लेकिन ये जो थर्ड मीडियन रहेगी ना, जो नॉन कॉन्ग्रुएंट साइड पे ड्रॉ करेंगे हम, वो इन दोनों मीडियन से इक्वल नहीं होगी। और स्केलेन ट्राइंगल में कोई भी मीडियन एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट नहीं रहती, मतलब स्केलेन ट्राइंगल के तीनों मीडियन लेंथ में समान, एक दूसरे से समान नहीं होते हैं, ओके। सो ये देखे हमने मीडियंस के सारे प्रॉपर्टीज। इन प्रीवियस फ्रेम वी स्टडीड अबाउट मीडियन, इन दिस फ्रेम विल बी स्टडीइंग अबाउट एल्टीट्यूड। नाउ व्हाट इज एल्टीट्यूड? अ लाइन सेगमेंट व्हिच पासेस थ्रू वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल। See, in previous frame we studied that medians they also pass through vertex of a triangle. So वैसे ही altitude भी जो है वो ऐसे line segment है which passes through vertex of a triangle and meets the opposite side at right angle. Median में हमने क्या देखा था? Median opposite side को दो equal part में divide करता है, मतलब bisect करता है। पर altitude क्या कर रहा है? Opposite side को perpendicular है। Perpendicular मतलब क्या? It is perpendicular to the line on which it is drawn, मतलब it makes an angle of 90 degree. दो लाइंस जब एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो दे आर सेड टू बी परपेंडिकुलर। नाउ सी, हियर वी ड्रॉ ट्राइंगल, सपोज दिस इज अ ट्राइंगल एबीसी। ये ए वर्टेक्स दिख रहा है आपको, उसका अपोजिट साइड है बीसी, उस पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। AD is perpendicular on BC. परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करते हैं आप 8th स्टैंडर्ड में सीख चुके हो, विद द हेल्प ऑफ कंपास और विद द हेल्प ऑफ आपका सेट स्क्वायर, ओके। नाउ सी हियर AD is perpendicular to BC. A is the vertex of the triangle, इसका मतलब AD क्या हुआ? Altitude. Altitude is also called as a height. Now third point, every triangle has a maximum of 3 altitudes. जैसे कि आपने मीडियन में देखा था कि every triangle has a maximum of 3 medians, वैसे ही एवरी ट्राइंगल हैज अ मैक्सिमम ऑफ 3 एल्टीट्यूड्स। हम एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर चुके हैं, अब बी वर्टेक्स से हम एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे। बी इज एल्टीट्यूड ऑन साइड एसी, और अब सी वर्टेक्स से ड्रॉ करेंगे। सो दिस CF इज एल्टीट्यूड ऑन साइड AB। अब देखिए 3 एल्टीट्यूड्स हम ड्रॉ कर चुके हैं, ऑल द 3 एल्टीट्यूड्स आर कॉन्करेंट। जैसे आपने मीडियंस में भी देखा था, ऑल द 3 मीडियंस आर कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का मैं मतलब आपको समझा चुका हूं पिछले फ्रेम में। कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है? जब 3 लाइंस का एक ही कॉमन पॉइंट है, ओके, एक ही कॉमन पॉइंट से वो पास हो रहा है, तो दे आर सेड टू बी कॉन्करेंट एंड दैट पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। जैसे आपने देखा था द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ मीडियन वाज सेंट्रॉइड, वैसे ही पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ एल्टीट्यूड्स इज ऑर्थोसेंटर, which is denoted by capital H और capital O, okay? अब आप देखिए फीचर ऑफ ऑर्थोसेंटर, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ट्राइंगल्स बेस्ड ऑन एंगल्स। टाइप ऑफ ट्राइंगल बेस्ड ऑन एंगल्स कौन कौन से है? एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। सो इन ट्राइंगल्स के हिसाब से ऑर्थोसेंटर में लाए इनसाइड द ट्राइंगल। व्हाट इज ऑर्थोसेंटर? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स। सो वो जो पॉइंट है वो ट्राइंगल के अंदर भी रह सकता है, और ऑन द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल, वो ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स में से कोई एक वर्टेक्स भी हो सकता है, या फिर इट मे लाई आउटसाइड द ट्राइंगल। अब आप देखिए मीडियन में मैंने आपको एक बात बताई थी कि मीडियंस ड्रॉ करते वक्त जो मीडियंस होती है, एक ट्राइंगल में 3 मीडियंस है,
और कोई भी टाइप का आप ट्राइंगल ले लीजिए, मीडियन हमेशा ट्राइंगल के अंदर होती है। और वैसे ही जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस है जिसे हम सेंट्रॉइड कहते हैं, तो कोई भी टाइप का आप ट्राइंगल ले लीजिए, सेंट्रॉइड भी हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही होता है। और आप देखिए यहाँ पे ऑर्थो सेंटर में वो बात नहीं है। ऑर्थो सेंटर ट्राइंगल के अंदर भी हो सकता है, ट्राइंगल के बाहर भी हो सकता है, या ट्राइंगल का कोई एक वर्टेक्स भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ट्राइंगल। अब ये कैसे आता है वो देखेंगे अपन। सपोज द ट्राइंगल इज अक्यूट एंगल ट्राइंगल। अक्यूट एंगल ट्राइंगल मतलब तीनों एंगल अक्यूट रहेंगे। सो सपोज ये वो ट्राइंगल है, अक्यूट एंगल ट्राइंगल। और इसमें हम एल्टीट्यूड बनाएंगे। तो देखिए ये अक्यूट एंगल ट्राइंगल है, मतलब हर एंगल 90 डिग्री से छोटा रहेगा, 0 से बड़ा और 90 से छोटा रहेगा। और जो अक्यूट एंगल ट्राइंगल रहता है उसमें जो ऑर्थो सेंटर होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स, वो ट्राइंगल के अंदर होता है। और तो और अक्यूट एंगल ट्राइंगल में जो तीनों एल्टीट्यूड्स है वो भी ट्राइंगल के अंदर रहेंगे। अब नेक्स्ट देखो राइट एंगल ट्राइंगल। यहां पे हम लिख लेंगे इन अक्यूट एंगल ट्राइंगल the ortho center lies inside the triangle. अब राइट एंगल ट्राइंगल देखो। सपोज दिस PQR इज अ राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें ये एंगल Q इज 90 डिग्री। अब आप देखोगे तो P पॉइंट से QR जो साइड है इस पे ऑलरेडी PQ परपेंडिकुलर है, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन जो रहती है वो हमेशा स्ट्रेट होती है, वो स्लैंट नहीं हो सकती है कभी भी। तो आप देखो QR साइड पे ये जो PQ है दैट इज ऑलरेडी परपेंडिकुलर टू QR। वैसे ही R जो वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स पर से PQ साइड पर दिस RQ इज ऑलरेडी द परपेंडिकुलर, मतलब ये जो दो साइड्स है ना इस ट्रायंगल की PQ और QR, they are actually heights, they are actually perpendicular from the respective vertices। अब बचता है तीसरा वर्टेक्स which is this Q। अब यहां से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। कहां ड्रॉ करना है? इस PR हाइपोटेन्यूज पे। सो ये है वो थर्ड एल्टीट्यूड इस ट्राइंगल का। दो एल्टीट्यूड कौन से है? एक है PQ, एक है QR, और थर्ड है QS सपोज। अब आप देखो ये जो तीनों एल्टीट्यूड्स है PQ, QS एंड RQ, ये तीनों के तीनों कहां मिल रहे हैं आकर? इस राइट एंगल के वर्टेक्स पे। सो इसका मतलब इन राइट एंगल ट्राइंगल द ऑर्थो सेंटर, दिस ऑर्थो सेंटर लाइज ऑन द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल। मतलब आप इसको, ये जो Q पॉइंट है दिस इज ऑर्थो सेंटर। ऑफ ट्राइंगल PQR, मतलब इन राइट एंगल ट्राइंगल ऑर्थो सेंटर is the vertex of the right angle। तो देखिए अक्यूट एंगल ट्राइंगल में
ऑर्थो सेंटर लाइज इनसाइड द ट्रायंगल, और तीनों के तीनों एल्टीट्यूड्स भी ट्रायंगल के अंदर रहेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर इट इज एक्चुअली द वर्टेक्स ऑफ द दैट राइट एंगल ऑफ दैट गिवन ट्रायंगल। और बात है एल्टीट्यूड्स की, तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक एल्टीट्यूड ट्रायंगल के अंदर रहेगी। कौन सी एल्टीट्यूड? जो 90 डिग्री के एंगल से निकलने वाली है वो ट्रायंगल के अंदर रहेगी, विच इज एक्चुअली ड्रॉन ऑन द हाइपोटेन्यूज। और बाकी दो एल्टीट्यूड जो है दे आर एक्चुअली साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। अब आप देखिए ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के लिए ऑर्थो सेंटर कहाँ रहता है? ट्रायंगल एबीसी इज द ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्वियसली एंगल बी इज ऑब्ट्यूज ग्रेटर देन 90 डिग्री। अब आप देखो ए वर्टेक्स से हमको हाइट ड्रॉ करना है। अब ए वर्टेक्स से हाइट का ड्रॉ करना है अपोजिट साइड, यानी अपोजिट साइड बीसी पर आप देखो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि हाइट कभी भी स्लैंट नहीं रहती है, हाइट तो सीधी रहती है। सीधी लाइन ड्रॉ करनी होगी आपको, स्ट्रेट लाइन। सो अभी आपको क्या करना होगा? इस बीसी को एक्सटेंड करना होगा बी के डायरेक्शन में। ओके, और अब इस ए पॉइंट से आपको हाइट ड्रॉ करनी होगी, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। अब देखिए जो अक्यूट एंगल ट्रायंगल था उसमें सारे एल्टीट्यूड ट्रायंगल के अंदर थे। राइट एंगल ट्रायंगल में दो एल्टीट्यूड्स यानी ट्रायंगल के दो साइड्स थे, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में ये आ गया एल्टीट्यूड ट्रायंगल के बाहर। अब वैसे ही ये सी वर्टेक्स है, इस पर से हमको हाइट ड्रॉ करना है अपोजिट साइड ए बी पर हम कोई भी यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो स्लैंट रहेगी, और हाइट हमेशा कैसा रहता है? स्ट्रेट लाइन। सो यहाँ पे हमें ए बी को एक्सटेंड करना होगा बी के डायरेक्शन में। और अब इस सी पॉइंट से इधर ट्रायंगल के बाहर हाइट ड्रॉ। यहां पे नाम दे देंगे अपन इन्हें ए डी सी एफ। और अब जो बी पॉइंट है विच इज एक्चुअली ऑब्ट्यूज एंगल का जो वर्टेक्स है वो बस उसकी जो हाइट है वो ट्रायंगल के अंदर रहेगी। तो आप देखो यहां पे ध्यान से देखना, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में सारे की सारे जो एल्टीट्यूड थे वो ट्रायंगल के अंदर। राइट एंगल ट्रायंगल में एक जो एल्टीट्यूड था जो राइट एंगल के वर्टेक्स से निकला था हाइपोटेन्यूज तक जाने के लिए वो ट्रायंगल के अंदर था, और बाकी दो एल्टीट्यूड्स यानी ट्रायंगल के साइड्स थे। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में दो एल्टीट्यूड्स ट्रायंगल के बाहर होते हैं। जो अक्यूट एंगल, ये देखो एंगल ए और एंगल सी अक्यूट एंगल्स है, तो अक्यूट एंगल्स के वर्टेक्स से जो एल्टीट्यूड्स ड्रॉ होंगे वो ट्रायंगल के बाहर रहेंगे। बस जो ऑब्ट्यूज एंगल के वर्टेक्स से ड्रॉ होगा वो एल्टीट्यूड ट्रायंगल के अंदर होगा। अब बात करते हैं इसके ऑर्थो सेंटर की। अब ये दो हाइट तो एक दूसरे को बाहर मिल गई, अब ये तीसरी हाइट है तो इसको एक्सटेंड करना होगा पीछे डायरेक्शन में हमें। एंड हियर दिस इज एच, ऑर्थो सेंटर विच इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड। तो देखो एडी, बीई और सीएफ, ये जो एल्टीट्यूड्स है ना, ये तीनों की तीनों कहां मिल रहे हैं? एक दूसरे को बाहर मिल रहे हैं, ऑन द साइड ऑफ दिस ऑब्ट्यूज एंगल के अपोजिट साइड में ट्रायंगल के बाहर मिलते हैं एक दूसरे को। सो इन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल in obtuse angle triangle ortho center lies outside the triangle. So क्या देखा हमने? acute angle triangle में ortho center lies inside the triangle. right angle triangle में ortho center is actually the vertex of the right angle of that given right angle triangle, and obtuse angle triangle में ortho center lies आउटसाइड द ट्रायंगल। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये जो चीज है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की जो एल्टीट्यूड्स ड्रॉ होते हैं उसमें से दो एल्टीट्यूड्स बाहर ड्रॉ हुए, ये हमें बीपीटी थ्योरम में यूज में आने वाला है। भले ही टेक्स्ट बुक में एक्सप्लेनेशन में दिया नहीं है वो, पर समझने के लिए हमें पता होना चाहिए, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एल्टीट्यूड्स इन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। और जैसे हमने
मीडियंस का देखा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों मीडियंस का लेंथ इक्वल होता है, वैसे ही अगर ट्रायंगल इक्विलैटरल होगा तो 3 एल्टीट्यूड्स ड्रॉ होंगे, तीनों का लेंथ सेम रहेगा। हमने आइसोसीलियस ट्रायंगल के लिए देखा था कि द मीडियंस व्हिच आर ड्रॉन ऑन द कॉन्ग्रुएंट साइड आर इक्वल इन लेंथ, वैसे ही the altitudes in isosceles triangle, the altitudes which are drawn on the congruent sides are equal in length। और स्केलेन ट्रायंगल में जैसे हमने देखा था एक भी मीडियन का लेंथ इक्वल नहीं आएगा एक दूसरे से, वैसे ही स्केलेन ट्रायंगल में 3 एल्टीट्यूड्स ड्रॉ करोगे आप और एक का भी लेंथ एक दूसरे से समान नहीं होगा।